नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी दोस्तों को। हमने आशीष बाजी के एबीपी लाइव पर इस श्रृंखला में कल फिल्म सतलज पर एक चर्चा रिकॉर्ड करी थी और वो क्या थी कि ओटीटी से इस फिल्म को हटाया जाना सही था या गलत। कुछ उदाहरण जिन्हें नहीं हटाया गया और इस फिल्म को हटा दिया गया, उस पर लंबी चर्चा की आपसे। आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं अपनी सतलज फिल्म पर आशीष बाजी पार्ट 2 में कि जो मुद्दे उठाए गए थे इस फिल्म में वो कितने संजीदा थे, उनको क्यों नहीं एड्रेस किया गया, एड्रेस किया जाना कितना जरूरी था। वो जसवंत सिंह खालरा जिन्होंने डिसअपियरेंसेस को लेकर सवाल उठाए, उन पर बनी फिल्म ही डिसअपियर कर दी गई। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के मुद्दे को उठाया तो उस फिल्म को ओटीटी पर से 48 घंटे के अंदर गायब कर दिया गया। एक वायलेशन तब हुआ था और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन अब कैसे हो रहा है। तो चलिए, फिल्म देखी आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखी उनको भी समझ में आएगा और जिन्होंने देखी है वो तो भली भांति समझेंगे कि आखिर वो कौन सा एक ऐसा जख्म था जिसकी बात इस फिल्म ने की थी सतलज में। दिलजीत सिंह दोसांझ ने वो प्राइम कैरेक्टर प्ले किया है, लीड रोल किया है जसवंत सिंह खालरा का, जिन्होंने उस दौर में जब उन्हें इस बात की भनक लगती है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, जिन्हें मार दिया गया और वो डिसअपियर्ड हैं, मिल ही नहीं रहे। उनके हज़ारों के परिवार, देखिए नंबर्स ज़रूर डिबेटेबल है, फिल्म में जो आंकड़ा बताया गया है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग थे जो अपने घरों से उस दौरान लापता थे और तर्क ये दिया जाता था कि भाई अलगाववाद, आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सख्ती से पुलिस उस समय प्रशासन कार्रवाई कर रहा था। बाद में पता चलता है, लिस्ट मिलती है एक पड़ताल में, जब वो किसी की खोज में निकलते हैं अपने दोस्त की माँ के, बेबे के, तो पता चलता है कि जाने ऐसे कितने किस्से हैं, कितनी दर्दनाक ये कहानी। मैं आपसे बोलना शुरू करूं उसके पहले कलेजा फट रहा है कि बोलूं तो कैसे बोलूं। ये मेरे घर में हुआ होता तो, मेरे घर का एक सदस्य या दो सदस्य ऐसे गायब हुए होते तो, या मैं गायब हो गया होता तो, मुझे ढूंढने के लिए मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बच्चे अगर लगे होते इस कदर और उन्हें ज़िंदगी बीत जाती और मेरा पार्थिव शरीर नहीं मिलता तो पता है क्या पता चला जसवंत सिंह खालरा को। इस फिल्म के माध्यम से जो बात सामने रखने की कोशिश की गई, चिताएं जला दी गई, वो शख्स ढूंढता रहा कि कैसे पता करूं कि ये लोग कहाँ गए। शमशान घाट में लिस्ट मिली, हॉस्पिटल से पता चला, और क्या पता चला, रूह कांप जाएगी सोच करके कि शमशान घाट में चिताएं हज़ारों में जला दी गई। कहीं जगह नहीं मिली तो दरिया में बहा दिया गया, सतलज जिसकी वजह से इस फिल्म का नाम पड़ा। कभी ये भी सोचिए क्यों मैं ये पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए कि उन जख्मों का, उस तकलीफ़ को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी चर्चा क्यों ना की जाए। कश्मीर फाइल्स, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, कल मैंने बात की थी इस पिक्चर के बारे में, उनको जो तकलीफ़ झेलनी पड़ी, उनके साथ जो हुआ, जो घर छोड़ करके, अपने आंगन को छोड़ करके, कश्मीर छोड़ करके जाना पड़ा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसको जूम इन करके दिखा दें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच करके उस तकलीफ को। उस कष्ट की बात की ना हमने, वो दिखाया ना हमने पब्लिक डोमेन में। केरला स्टोरी, एक ऐसे टॉपिक को टच करने की कोशिश की गई जिसमें एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग डिस्गाइज में हिंदू लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करके तमाम तरीके के मसले, उस इशू को टच किया ना समाज के सामने। अगर किसी फिल्मकार ने बना दी तो पेश करने दिया गया। बंगाल फाइल्स देखिए आप लोगों ने, डायरेक्ट एक्शन डे, क्या हुआ था उस दिन, समाज के सामने लाने दी गई उस पिक्चर को। अब आप सोचें कि यहां पर जो मसला उठ रहा है, हजारों परिवार जो आज भी तकलीफ में हैं किसी भी कारण से, चलो एक बार को जस्टिफाइड मानते हैं कि अलगाववाद, आतंकवाद पर काबू पाने के लिए आपको ये कार्रवाई करनी पड़ी थी, हालांकि इसमें कई मासूम लोग मारे गए थे, कई लोग गायब थे जो मासूम थे, निर्दोष थे, पता ही नहीं चला। मुझे ये बताएं कि अगर कार्रवाई कर दी गई, एग्जीक्यूशंस ऑफ वॉट एवर काइंड हुए, पार्थिव शरीर भी परिवार को नहीं दिए जाएंगे। इतना भी डिजर्व नहीं करते थे वो परिवार कि उन्हें उनकी जानकारी दी जाए कि कार्रवाई हुई है, इनकाउंटर में हो, पुलिसिया कार्रवाई में हो, उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता मैं। जस्टिफाइड भी हो सकता है,
क्यों उस डिबेट में पड़ना? आप पार्थिव शरीर भी हैंड ओवर नहीं करेंगे। और उस मसले को आज उस वक्त एक व्यक्ति ने उस मसले को उठाया, उसके साथ क्या हुआ वो क्या ही बोलूं, उन्हें भी मार दिया गया और अब उस पर पिक्चर बनती है तो उसका जिक्र भी ना किया जाए। इंसाफ कैसे मिलेगा फिर? या तो आपने इंसाफ दे दिया होता, डंके की चोट पर सामने आते और कहते कि इंसाफ हो चुका है, हर एक परिवार को इंसाफ मिल चुका है। पर्दा ही डाल दो, पर्दा ही डाल दो पूरा। लोगों के जख्म जस के तस रहें, जनरेशन्स बदल जाएं, पता ही ना चले कि हमारे बाप दादा या हमारे बड़े भाई बहन के साथ, माँ के साथ क्या हुआ था। औरतों तक को मारा गया था। ये एक ऐसा मसला है जिस पर सोचना जरूर चाहिए था इस फिल्म को विड्रॉ करने से पहले। जैसा मैंने आपको कहा कि कश्मीर फाइल्स में लोगों की तकलीफ़ें दिखाई जा सकती हैं, केरला स्टोरी में लोगों की तकलीफ़ें दिखाई जा सकती हैं, बंगाल फाइल्स में लोगों की तकलीफ़ें दिखाई जा सकती हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं? ये बात तो सही है ना कि पंजाब के कई मसले हैं, अनंतपुर साहिब का रेजोल्यूशन हो, चाहे पंजाब को कैपिटल देने का मसला हो या फिर पानी का मसला हो, तमाम सवाल इस फिल्म के बाद तो उठ खड़े हुए हैं। लोगों के मन में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के फिर से वही पुराना गुस्सा, नाराज़गी। पंजाब को लेकर के हम ड्रग्स की बात करते हैं, आपने उस समय इस तरह की कार्रवाई की, आप मुझे बताएं, सोचिएगा इस बारे में। तो क्या उस समय जो ये एक्सेसेस किए गए थे, कार्रवाई की गई थी, मसला सुलझ गया? और अगर सुलझ गया होता तो विदेशों में बैठे कई ऐसे तत्व हैं जो आज भी सेपरेट स्टेट की मांग क्यों कर रहे हैं? तो कामयाबी तो आप लोगों को मिली नहीं और मासूमों को, कई मासूम भी उसमें मारे गए। तो मैं बस आज पार्ट 2 में आपसे डिस्कस यही करना चाहता था कि इस फिल्म को विड्रॉ करने से कम ये सोचे होते कि इस तरह का पार्टिजान रवैया तो ठीक नहीं है ना, ऐसा पक्षपात क्यों? मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का कष्ट है और मेरे पंजाब के सिख भाई बहनों का कष्ट नहीं है। अब जब फिल्म बन गई है, OTT पे आ गई है, आपने विड्रॉ करा लिया, कौन आएगा सामने, कौन करेगा न्याय? ये सवाल आप लोगों के सामने छोड़े जा रहा हूँ, सोचिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया।